गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी 8वीं क्लास की सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 6 है, जो कि संसाधन वाले पार्ट में से दी गई है। आपने पिछली वर्कशीट में नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में आप जो है नवीकरणीय का उल्टा, तो उन संसाधनों के बारे में पढ़ोगे। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित होता है और ये भंडार समाप्त होने पर दोबारा बनने में इसको हज़ारों साल लग सकते हैं। आपने क्या पढ़ा? नवीकरणीय संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश जो आपको रोज़ मिलता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन बिल्कुल उल्टे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज। ये अगर आप लगातार इनका इस्तेमाल करते रहोगे बिना सोचे समझे, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि इनका भंडार सीमित होने के कारण ये ख़त्म हो सकते हैं। तो हमें अगर ये दोबारा प्राप्त करने तो हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग को कम करके, यानी कम से कम यूज़ करो। पुनः चक्रण क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ को गला के दोबारा बनाना। और पुनः उपयोग, एक वस्तु को दोबारा से उपयोग में लाना। तो जो है इनका हम क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हमें संसाधन का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उसकी जगह अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर पाएँ। ये थे आपके अनवीकरणीय संसाधन। अब नीचे बेटा एक तालिका दे रखी है। पहले वाली जो तालिका है उसमें लिखना है आपको कि जो अनवीकरणीय संसाधन है उनके उपयोग क्या क्या हैं। पहला, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है पेट्रोल के सामने जो उपयोग लिखा है वाहनों का ईंधन, यानी पेट्रोल का यूज़ कहाँ होता है? वाहनों में ईंधन के रूप में। ऐसे ही आपको लोहे और कोयले का उपयोग बताना है। आपको पता है लोहे से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, कोयले का उपयोग भी बहुत जगह होता है, तो आपको जो है इसका उपयोग लिखना है। नीचे दी गई तालिका में, दूसरी तालिका में इसके संरक्षण, मतलब इसको बचा कैसे सकते हैं उसके उपाय लिखने हैं। पेट्रोल को कैसे बचाएंगे? ये देखो, पहला एग्जाम्पल है, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके पेट्रोल को हम बचा सकते हैं। एलपीजी गैस और एल्यूमिनियम, इनको आप कैसे बचा सकते हो, इनका संरक्षण कैसे करोगे, वो आपको लिखना है। हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। 4R फॉर्मूला क्या है? अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, सबसे पहला R है रिड्यूस का मतलब है कम से कम उपयोग, उपभोग कम कर दो। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, लाल बत्ती पे गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, मतलब कम यूज़ हुआ। दूसरा है आपका रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण, किसी भी वस्तु को गलाकर दोबारा बनाना। तीसरा R है बेटा रिप्लेस, एक वस्तु की जगह दूसरे विकल्प का यूज़ करना। और लास्ट R है आपका रीयूज़, यानी पुनः उपयोग, किसी भी वस्तु का दोबारा से उपयोग करना। तो इन 4R के फॉर्मूले को अपना के हम जो है संसाधनों को बचा सकते हैं। अब जो लास्ट तालिका दे रखी है उसमें आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं और पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा तरीका है, पुनः चक्रण है, पुनः उपयोग है, कौन सा विकल्प है, वो आपको बताना है। जैसे पहला है प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल, तो क्या हुआ? ये रिप्लेस हुआ ना, विकल्प ढूंढा हमने। प्लास्टिक की जो थैली है उसकी जगह हमने कपड़े का थैला यूज़ किया, तो क्या हुआ? विकल्प का इस्तेमाल करना। पुराने लोहे को पिघलाकर, यानी कि क्या हुआ इसमें? पुनः चक्रण। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग, तो ये क्या हुआ है? आपका स्थान ले लिया, यानी कि विकल्प ढूंढा, रिप्लेस। क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे 3 बेटा। पहला क्वेश्चन है, कल्पना करो अगर आपको पता चले कि अगले सप्ताह जो है पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? एकदम से आपको पता चले कि धरती पे पेट्रोलियम ही ख़त्म होने वाला है अगले हफ्ते, तो आप उसको कैसे व्यवस्थित करोगे, क्या करोगे, कैसे उसका उपयोग करोगे? सोच समझ के हर काम के लिए जो है ये आपको लिखना है। इसमें आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा?
आपको पता है धातुएं कौन कौन सी, लोहा भी धातु है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारी आपकी क्या हैं, धातुएं। तो आपको नाम लिखने हैं उन धातुओं के जो इस्तेमाल होती हैं आपके घर में, और यदि ये नहीं होंगी तो क्या होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास जो है नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी हमें अनवीकरणीय संसाधनों को बचाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों है बेटा? क्योंकि नवीकरणीय संसाधनों के साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन भी व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके हम जो है अनवीकरणीय संसाधनों को बचा सकते हैं, तो जो है इससे क्या होगा, हमारे पास जो संसाधन है उनकी रक्षा कर सकेंगे, हम उनका संरक्षण कर सकेंगे। आपने देखा होगा जो ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्या करा जाता है, बिजली पैदा करना, नहीं तो कोयले का उपयोग किया जाता है ना बिजली पैदा करने में। तो ये क्या है, अनवीकरणीय की जगह नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया गया है, यानी रिप्लेसमेंट कर दिया। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनका उपयोग ज़्यादा करना, और जो चीज़ें सीमित हैं उनका कम से कम उपयोग करना। तो ये जो है इसलिए हमें ज़रूरत है अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो जो है मिल सके, उनका वो इस्तेमाल कर सकें। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, बहुत आसान वर्कशीट है, सब बच्चे इसको करके सेंड करेंगे।